सो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बीट में आपको 90% बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे जानकारियां मिलता रहता है और मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको बैंकिंग सीएसपी कैसे मिलेगा, जैसे कि सूर्योदय सीएसपी, एनएसडीएल पेमेंट बैंक सीएसपी, आरडीएसपी सीएसपी या तो फिर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सीएसपी। ये सारे बैंकों का आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आपको जानकारी में कोई भी परेशानी होता है तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आरडीएसपी सीएसपी के बारे में। आरडीएसपी सीएसपी जो है आजकल नहीं मिल पाते हैं, कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। ऑल इंडिया कहीं से भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आरडीएसपी सीएसपी भारत मनी कंपनी जो होता है वो बंद करके रखा है। अभी सीएसपी प्रोवाइड नहीं कराता है, क्योंकि सीएसपी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था कंपनी को, इसलिए ठीक। एंड पहले से जो भी व्यक्ति आरडीएसपी सीएसपी को लेके रखा था, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि अभी तक अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, और बहुत सारे लोगों का है लेकिन कब तक बंद हो जाएगा, कब क्या होगा, कोई फाइनल डेट नहीं है। अकाउंट ओपनिंग आपका आ सकता है अगर आप अपना IIBF सर्टिफिकेट का पैसा वहाँ पे 413 रुपया कटाएंगे, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पैसा कटाएंगे, अपने करंट अकाउंट में मेंटेनेंस करके रखेंगे तो शायद आपका अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन आ सकता है, लेकिन फाइनल उसका कंफर्म नहीं है। दोस्तों अब बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी का। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी आपको डायरेक्टली कंपनी से नहीं मिल पाते हैं। आपको लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई आपको एजेंटशिप पकड़ना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंटशिप के जरिए आपको लेने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई आपसे 3000 लेता है, कोई 4000, कोई 5000 लेता है, कोई आपका 2000 1000 में भी कर सकता है। एंड आप जो भी पैसा पे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को आईडी को लेने के लिए, वो आपका आईडी का प्राइस नहीं होता है, वो आपका आईडी को बनवाने के लिए होता है। वो आपका आईडी बनवा देते हैं। आईडी आपका 7 से 10 दिन में एक्टिव हो जाता है, और आपका आईडी में ही आपको 2000 रुपया ऐड करके रखना होता है। आप AEPS करके ऐड करो या फिर किसी भी तरीके से आपको ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद आपके आईडी में से आपका 1650 या फिर 1700 रुपया चार्ज कटेगा। तो ही आपका 7 से 10 दिन के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी ऑलरेडी कंप्लीट एक्टिव हो जाएगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपके पास किट होना चाहिए। बिना किट के अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। एक किट का आपको कंपनी का प्राइस आपको 50 रुपया पड़ता है, लेकिन आपको थर्ड पार्टी से लेने के कारण आपको हो सकता है बहुत ज्यादा प्राइस लग सकता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जगहों में नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा प्राइस रखा है, 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया तक का भी किट को लेना होता है, फिर भी नहीं मिल पाते, अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और कंपनी में स्टॉक ऑलरेडी नहीं रह पाते हैं। और जैसे ही कंपनी में आता है, कंपनी के नज़दीक में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट को किट को ऑर्डर करके ले लेता है, और वो जो है अपना प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है हाई रेट में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक सीएसपी के द्वारा आप जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जो आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। आधार KYC के थ्रू अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। माइनर अकाउंट नहीं होगा। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए पैन कार्ड का जरूरी नहीं है। 18 साल से ऊपर आपको अकाउंट ओपनिंग करना होता है। अकाउंट आपका इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है। वो अकाउंट को आप सारे जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे, UPI, सरकारी योजना में DBT पेमेंट के लिए सारे जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने टाइम बस आपको एक इंश्योरेंस करना होता है, जो इंश्योरेंस का आपको 12 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया इस तरीके का चार्ज लगता है, और कुछ भी नहीं। अब बात करेंगे NSDL पेमेंट बैंक CSP के बारे में। NSDL पेमेंट बैंक CSP आपको 2-3 कंपनी से मिल जाता है, जैसे कि रॉयनेट से मिलता है, RK मित्रा से मिलता है, नेशन एक्सप्रेस से मिलता है। नेशन एक्सप्रेस से लेंगे तो आपको 600, 700, 800 में मिल जाएगा। RK मित्रा से लेंगे तो आपको 1600, 1700 रुपया में मिल जाता है। अगर रॉयनेट से लेंगे तो वहाँ पे भी आपको 1600, 1700 में मिल जाता है। NSDL पेमेंट बैंक CSP में आपको अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस जीरो बैलेंस का मिलता है। आप वहाँ पे 18 साल से ऊपर का ही अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में आधार KYC का जरूरत पड़ता है। आप आधार KYC डाल के, यानी कि फिंगर KYC डाल के भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए 354 रुपया चार्ज करता है, उसमें से आपका 50 रुपया कैशबैक आता है। NSDL पेमेंट बैंक CSP कंपनी बोलता है कि डेबिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन अब तक मैंने 2-3 प्रकार के 2-3 लोगों का अकाउंट ओपनिंग किया है। NSDL पेमेंट बैंक में अभी तक मुझे डेबिट कार्ड नहीं मिला है। अकाउंट ओपनिंग करने टाइम आपको इंस्टेंट अकाउंट नंबर भी मिल जाता है, जो अकाउंट को आप अदर AEPS में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NSDL पेमेंट बैंक CSP अकाउंट को आप सारे जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप DBT पेमेंट या सरकारी योजना में भी लगा सकते
हैं अगर आपके पास डेबिट कार्ड आ जाता है। अगर नहीं आता है तो डेबिट कार्ड के लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं, उसका आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड आते ही आप उस अकाउंट को गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, भीम पे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक सीएसपी के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीएसपी में आपको क्या क्या फायदा मिलेगा हम आपको डिटेल्स में जानकारी कर देते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीएसपी आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीएसपी आपको आरके मित्रा से लेना होता है। आरके मित्रा बोले तो आपको बिजनेस का एपीएस पोर्टल में ही लेना होता है। जैसे ही आप आरके मित्रा एपीएस पोर्टल को लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको 3 बैंक का अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस शो हो जाएगा, जैसे कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी अकाउंट ओपनिंग करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। एंड बहुत ही जल्दी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया का भी सीएसपी एक्टिव हो जाएगा। मार्च क्लोजिंग के कारण अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आधार ओटीपी के द्वारा अकाउंट ओपनिंग होता है, जो आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। लेकिन मार्च क्लोजिंग खत्म हो चुका है ऑलरेडी। 15-20 दिन के अंदर ही आपको आधार केवाईसी यानी कि फिंगर केवाईसी डाल के आप अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस शो हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। जो आप किसी भी व्यक्ति का 18 साल से ऊपर आप आधार केवाईसी डाल के, फिंगर केवाईसी डाल के अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपके पास से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद आपका बाय पोस्ट 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर कस्टमर के पास डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक का किट आके पहुंच जाता है, जो आपका अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीएसपी अकाउंट में आप सारे पेमेंट एक्सेप्ट ले सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी काम में लगा सकते हैं, साथ में डीबीटी पेमेंट के लिए भी लगा सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, भीम पे सारे जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट को आप अदर कोई भी एईपीएस में जाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र सीएसपी लेने के लिए आपको आरके मित्रा एईपीएस पोर्टल को एक्टिव कराना होता है, उसी के अंदर में आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सीएसपी मिल जाता है। आरके मित्रा में आपको एईपीएस में बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल जाता है, जो आपको ऑटो फिल का ऑप्शन मिल जाता है, डेस्कटॉप में बहुत ही बेस्ट लुक देखने को मिल जाता है, कमीशन आपको अलग से शो हो जाएगा और आपने जितना ट्रांजैक्शन किया वो आपको अलग से शो हो जाएगा। एंड वहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, वॉलेट टॉप अप कर सकते हैं एंड बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप आरके मित्रा का डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको करा देंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है और आपको मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आरके मित्रा का करा सकता हूँ। आरके मित्रा रिटेलर आईडी का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन आरके मित्रा आईडी को लेने टाइम पे मैं आपसे एक चार्ज लगाता हूँ, जैसे कि 10 रुपया, 20 रुपया एक चार्ज लेता हूँ। सो दोस्तों ये चारों में से कोई भी बैंक सीएसपी अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाने के बाद आपको हमारे नंबर भी मिल जाएगा, साथ में आपको और भी बहुत सारे जानकारी डिटेल्स में मिल जाएगा, आप जानकारी ले सकते हैं। एंड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना एड्रेस के साथ क्या लेना चाहते हैं वो टाइप करके भेजेंगे तो आपका रिप्लाई बहुत ही जल्दी आ जाएगा और जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट भी कर दूंगा। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बैंकिंग सीएसपी से रिलेटेड सारे जानकारियां मिलता रहेगा।